मयासुर को यह बता ही रहा था कि रावण कब किस रूप में आ जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए उसने कहा कि लंकेश की लीला वे ही जाने। ये कहते कहते अचानक उसने रावण की ओर इंगित करके कहा, देखिए लंकेश्वर ने ये क्या कर डाला। अपनी आंखें बंद करके अंतर ध्यान की मुद्रा में आकर ये तो अपने शरीर को लाल मिट्टी के पुतले के समान बनाते जा रहे हैं। जय लंकेश, जय जय लंकेश। आपके मन में क्या है ये तो तभी पता चलता है महाराज, जब आप कोई कारनामा कर गुजरते हैं। मयासुर ने देखा कि रावण को जकड़ने वाली मोटी रस्सियां मिट्टी के घरौंदों की भांति फुरफुरी हो गई हैं और रावण उन रस्सियों को भरभरा कर जमीन पर गिरा दे रहा था। कंटक ने चिल्लाते हुए कहा, ये देखिए दैत्यराज, महाराज लंकेश को जकड़ने वाली रस्सियां मटिया मेट हो गई हैं। अब समझ में आया कि मोटी रस्सियों से बंदी बना लिए जाने के बाद भी लंकेश मुस्कुरा क्यों रहे थे। मयासुर ने कहा, अरे ये तो सच में अत्यंत आश्चर्य की बात है कि कोई मानव लाल मिट्टी का पुतला बनकर पुनः सामान्य अवस्था में कैसे वापस आ सकता है। ये तो रावण के लिए ही संभव है। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ये दुष्ट विश्वासुर मायावी शक्तियों को इस्तेमाल करना जानता है तो रावण को उन शक्तियों में सिद्धि प्राप्त है। कंटक ने कहा, जी दैत्यराज, आपने सत्य ही कहा। ये देखिए, कुछ ही क्षणों में लंकेश के शरीर से लिपटी सारी रस्सियां मिट्टी के ढेर में तब्दील हो गई हैं। ब्रह्मजाल बाण की कैद से मुक्त होने के बाद रावण ने विश्वासुर से कहा, तुमने क्या सोचा था कि एक मायावी तीर से तुम मुझ पर काबू पालोगे? ये बच्चों का खेल खेलना बंद करो। मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूँ कि तुम मंदोदरी को अपनी मायावी शक्तियों से पुनः उसके वास्तविक स्वरूप में ला दो, अन्यथा मैं भली भांति जानता हूँ कि आगे तुम्हारे साथ क्या करना है। विश्वासुर ने कहा, रावण, क्या तुमने मुझे मेरे भाई विलोमासुर की भांति मूर्ख समझ रखा है कि तुम्हारी चेतावनियों से मैं डर जाऊं? रही बात मंदोदरी को मुक्त करने की, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि वो मुझे मेंढकी के रूप में ही सुंदर दिखती है। पिछले जन्म से ही उसका ये रूप मेरे मस्तिष्क में बसा है। विश्वासुर की बात को सुनकर रावण आग बबूला हो गया। गरजते हुए उसने कहा, तुम्हारी मृत्यु अब तुम्हारा आह्वान कर रही है। मुझे ध्यान पूर्वक देख लो, काल हूं मैं तुम्हारा। इतना कहकर रावण विश्वासुर के बिल्कुल निकट जाकर खड़ा हो गया। उसने अपने विशाल पंजों से दुष्ट विश्वासुर की गर्दन को दबोच लिया और ऊंचे स्वर में बोला, मैं जानता हूं कि तुम्हारे शरीर में मायावी शक्तियों का भंडार कहां है विश्वासुर। मैं आज उस ग्रंथि को ही नष्ट कर दूंगा जहां तुम्हारी सारी शक्तियां कैद हैं। इतना कहकर रावण ने विश्वासुर की गर्दन को जोर से दबाना शुरू कर दिया। विश्वासुर दर्द से कराहने लगा। उसने बहुत कोशिश की ताकि रावण की पकड़ से स्वयं को छुड़ा ले, परंतु रावण ने इतनी मजबूती के साथ उसकी गर्दन को दबोच रखा था कि उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हो रही थी। विश्वासुर ने छटपटाते हुए रावण से पूछा, तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी सारी शक्तियां मेरे गले की ग्रंथि में कैद है? कौन हो तुम? एक राजा हो या कोई तपस्वी ज्ञानी? रावण ने कहा, ऐसा ही हूं, मैं रावण हूं। अब रावण ने उसकी गर्दन पर अपनी पकड़ को कसना शुरू कर दिया। अगले ही क्षण विश्वासुर श्वास के लिए व्याकुल हो गया। उसने रावण को इशारे में कहा कि उसका दम घुटा जा रहा है, इसलिए उसकी गर्दन छोड़ दी जाए। रावण ने विश्वासुर से कहा, तुम पहले मंदोदरी को अपनी मायावी शक्तियों के बंधन से मुक्त करो, उसके उपरांत अपनी मुक्ति के लिए गुहार लगाना। विश्वासुर सांस लेने के लिए व्याकुल हुआ जा रहा था। वो समझ चुका था कि जब तक वो मंदोदरी को मुक्त नहीं कर देता है, रावण भी उसकी गर्दन से अपनी पकड़ को ढीली नहीं करेगा। उसने जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और मंत्रोच्चारण के साथ मेंढकी रूपी मंदोदरी के ऊपर फेंक दिया। मेंढकी का पूरा शरीर मिट्टी से ढक गया और देखते ही देखते मंदोदरी अपने वास्तविक स्वरूप में एक सुंदर सी कन्या के रूप में उस मैदान के बीचों बीच खड़ी हो गई। मंदोदरी को उसके वास्तविक स्वरूप में देखकर कंटक आश्चर्य से चौंक गया, मानो उसके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई हो। कुछ क्षण के लिए उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो भागता हुआ रावण के समीप पहुंचा और उसके कान में फुसफुसाते हुए बोला, महाराज, कुछ गड़बड़ है क्या? ये दैत्यराज की रूपवती कन्या तो वही है
जिसको मैंने आग के शरीर से चूस चूस कर विषयुक्त रक्त निकालते हुए देखा था। विश्वासुर की गर्दन से हटकर रावण का सारा ध्यान मंदोदरी के ऊपर जाकर केंद्रित हो गया। उसने कंटक से कहा, अरे ये तो अरण्यावती है। कंटक ने कहा, नहीं महाराज, ये वो रूपवती है। रावण ने पुनः दोहराया, अरण्यावती। कंटक ने फिर कहा, रूपवती, अरण्यावती, रूपवती, अरण्यावती, रूपवती। अरे रुकिए, इस तरह आप दोनों बहस में मत पड़िए। ना तो मैं अरण्यावती हूँ और ना ही रूपवती, मैं मंदोदरी हूँ, मंदोदरी। रावण और कंटक को शांत करते हुए मंदोदरी ने कहा। रावण अब भी एकटक मंदोदरी को देखे जा रहा था। वो भूल चुका था कि उसने विश्वासुर की गर्दन को दबोच रखा है। उसको न तो साधु महात्मा दिखाई दे रहे थे, न कंटक, न दैत्यराज मयासुर और न ही विश्वासुर जिसकी गर्दन उसके हाथों में थी। उसको इस क्षण सिर्फ मंदोदरी दिखाई दे रही थी और वो उसको एकटक बस देखे जा रहा था। जैसे ही रावण का ध्यान भटका और उसकी पकड़ विश्वासुर की गर्दन पर कमजोर पड़ गई, इसी का लाभ उठाकर विश्वासुर ने स्वयं को रावण की पकड़ से एक झटके में मुक्त करा लिया। सबसे पहले उसने जी भरकर सांस ली। उसके बाद एक भी क्षण गंवाए बगैर उसने रावण के पेट में अपने मुक्के से प्रहार करना आरंभ कर दिया। रावण के पेट पर लगातार विश्वासुर के मुक्कों की बौछार हो रही थी, परंतु रावण था कि उसको इस बात की तनिक भी भनक नहीं लग पा रही थी कि कोई अपनी पूरी शक्ति के साथ उसके पेट पर प्रहार किए जा रहा है। वो तो बस एक टक बिना पलक झपकाए मंदोदरी को देखता जा रहा था। कंटक ने यह दृश्य देखकर मन ही मन कहा, अरे कहां खो गए महाराज, ये दुष्ट आपके पेट पर प्रहार किए जा रहा है और आप हैं कि एक सुंदर, अति सुंदर कन्या को उसके पिता के सामने निहारे जा रहे हैं। अब विश्वासुर लगातार मुक्कों का प्रहार करके हाँफने लगा था, लेकिन रावण अपनी जगह पर अडिग था। वो एक स्थान पर खड़ा रहा, कहीं टस से मस्तक नहीं हुआ था। विश्वासुर को क्रोध आया और उसने एक तलवार निकालकर रावण की छाती पर तेज प्रहार कर दिया। ये देखते ही मंदोदरी भय से कांपने लगी और वो रावण को बचाने के लिए उसकी तरफ दौड़ी। मंदोदरी ने स्वयं से संवाद करते हुए कहा, जिस लंकेश ने मुझे पूर्व जन्म के श्राप से मुक्त करवाकर नया जीवन प्रदान किया है, उसकी छाती पर मैं प्रहार नहीं होने दूंगी। मैं रोकूंगी विश्वासुर की तलवार को। रावण तक पहुंचने से पहले उसके प्रहार को मुझसे गुजरना होगा। इतना सोचते ही वो भागती हुई आई और रावण एवं विश्वासुर की तलवार के बीच ढाल स्वरूप खड़ी हो गई। रावण अवाक था कि इतने समीप से वो मंदोदरी को वास्तव में देख रहा है या ये कोई स्वप्न है। मंदोदरी के शरीर से बिजली के कौंधने सी चमक वाली चिंगारी को निकलते देख अचानक उसका ध्यान भंग हो गया। रावण ने तेज ध्वनि के साथ उस चिंगारी को मंदोदरी के शरीर के पीछे से चमकते हुए देखा था। इससे पहले कि रावण कुछ समझ पाता, उसने देखा कि विश्वासुर की चमचमाती हुई तलवार दो टुकड़ों में विभक्त होकर दूर जमीन पर जा गिरी थी। रावण को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने देखा कि इससे पहले कि विश्वासुर की तलवार उसे घायल करती, धनुष से निकलने वाले तीर सी चपलता के साथ अपने पिता दैत्यराज मयासुर की भारी तलवार को उठाकर मंदोदरी विश्वासुर पर टूट पड़ी थी। मंदोदरी के एक ही प्रहार से विश्वासुर की तलवार दो टुकड़ों में विभक्त होकर दूर जमीन पर जा गिरी, परंतु बचाव की इस क्रिया में मंदोदरी की बांह चोटिल हो गई थी। रावण ने अब अपना पूरा ध्यान विश्वासुर के ऊपर लगा दिया था। उसके दुस्साहस से रावण की आंखों में रक्त उतर आया था। तमतमाते हुए चेहरे के साथ उसने सबसे पहले मंदोदरी को किनारे आराम से बैठाया और निहत्थे ही विश्वासुर के ऊपर टूट पड़ा। उसने अपने पंजे से विश्वासुर का पूरा चेहरा दबोच लिया। विश्वासुर ने रावण से कहा, धोखा, धोखा हुआ है मेरे साथ रावण। तुमने तो कहा था कि इस कन्या को वास्तविक रूप में लाने के बाद तुम चुप हो जाओ दुष्ट। विश्वासुर की बात को बीच में ही रोकते हुए रावण ने सिंह गर्जना की। उसने आगे कहा, तुम अब भी कुछ कह पा रहे हो? इसे हमारे द्वारा किया गया परोपकार ही समझो, परंतु अब नहीं। तुम्हारा समय इस पृथ्वी पर खत्म हो चुका है। अपने आराध्य का स्मरण कर लो विश्वासुर। बस अब गिनती की सांसें ही बची हैं तुम्हारे पास। विश्वासुर ने कहा, अच्छा, अब गिनती की सांसें ही बची है मेरे पास, तो फिर ये लो, इस कन्या को मैं वापस मेंढकी बनाकर ही इस दुनिया से जाऊंगा। इतना कहकर विश्वासुर नीचे झुककर धरती से एक मुट्ठी मिट्टी उठाने लगा। उसकी मंशा थी कि मुट्ठी भर मिट्टी को मंदोदरी के ऊपर फेंककर
अपनी मायावी शक्तियों से वो उसे पुनः मेंढकी बना सके। रावण ने विश्वासुर की गंदी नीयत को समझ लिया था और क्रोधित होकर उसने विश्वासुर के दाहिने हाथ को पकड़कर मरोड़ना आरंभ कर दिया। विश्वासुर दर्द से कराहने लगा, लेकिन रावण ने उसकी बाह को तब तक मरोड़ना नहीं छोड़ा जब तक उसके कंधे से हड्डी के टूटने की आवाज नहीं आई। हड्डी के टूटने से पैदा हुए दर्द के कारण विश्वासुर चिल्लाने लगा। अब रावण ने उसका बायां हाथ पकड़ा और उसे मरोड़ना शुरू कर दिया। वह तब तक उसके बाएं हाथ को मरोड़ता रहा जब तक उसके कंधे की हड्डी के टूटने की आवाज उसको सुनाई नहीं दी। अब विश्वासुर दोनों बेजान हाथों से लाचार खड़ा दर्द से करा रहा था, परंतु उसका शैतानी दिमाग अभी भी चल रहा था। उसने अचानक दर्द से कराहना बंद कर दिया और अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। कंटक भागता हुआ रावण के पास आया और उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा, विश्वासुर एक मायावी दैत्य है। अचानक कराहना छोड़कर आंखें बंद कर लेने का अर्थ यही है कि अब वो अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके अपना वेश और आकार दोनों ही बदलने वाला है। कुछ कीजिए महाराज, वरना एक बार ये फुर्र हो गया तो हाथ नहीं आने वाला। रावण ने हाँ की मुद्रा में सिर हिलाया और अगले ही क्षण उसने विश्वासुर की गर्दन को अपने हाथों से दबोच लिया और उससे कहा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारे पास बहुत कम सांसें बची हैं। जाओ विश्वासुर, अब उस लोक में पधारो। इस धरा पर तुम्हारा सफर यहीं तक था। दम घुटने के कारण विश्वासुर छटपटाने लगा। उसने खुद को रावण की पकड़ से छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, परंतु रावण ने तब तक उसकी गर्दन को नहीं छोड़ा जब तक उसके प्राण पखेरु उड़ नहीं गए। जब विश्वासुर का शरीर शांत हो गया, तब रावण ने अपने पंजों को उसकी गर्दन से अलग किया। जैसे ही रावण ने विश्वासुर को छोड़ा, धम्म से उसका विशाल शरीर जमीन पर जा गिरा। मंदोदरी के मुखमंडल पर निश्चिंतता और खुशी के भाव उभर आए। वो अपने स्थान पर उछल उछल के मुस्कुराने लगी। उसने दोनों हाथ जोड़कर आसमान की तरफ देखा और कहा, हे महादेव, आपका कोटि कोटि वंदन। आपकी महिमा अपरंपार है। आज मैं पूरी तरह श्राप मुक्त हो गई। प्रणाम प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम। प्रेतराज मयासुर रावण के पास आए और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, आप धनी है लंकेश। आपका जो यश जगत में फैला है वो अकारण नहीं है। इस पूरी पृथ्वी पर मैंने आप जैसा बलशाली, पराक्रमी और साहसी योद्धा कहीं नहीं देखा है। मंदोदरी की रक्षा उस दुष्ट विश्वासुर से करके आपने मुझे सदा के लिए अपना ऋणी बना लिया है। अगर आप मुझे आदेश दें तो मैं लंका में पधारने का हमारा जो उद्देश्य था वो आपको याद दिलवाना चाहता हूँ। रावण ने सहज भाव से कहा, मैं आदेश देने वाला कौन होता हूँ दैत्यराज। लंका में आपका सदैव ही स्वागत है। आप स्पष्ट तौर पर बताइए दैत्यराज, कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। दैत्यराज मयासुर ने कहा, हे महापराक्रमी रावण, आपके शौर्य और पराक्रम की चर्चाएं दूर दूर के राज्यों तक फैली हैं। मेरी पुत्री मंदोदरी भी धरती पर निवास करने वाली एक अप्सरा है। उसके विवाह हेतु मुझे किसी सुयोग्य, बलशाली, महापराक्रमी और राजयोग वाले वर की तलाश थी। मैं आपसे निवेदन करता हूं लंकेश, कि आप मेरी अप्सरा सी पुत्री को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करके मंदोदरी संग विवाह के मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करें। कंटक के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान तैरने लगी और वो मन ही मन बोला, अरे वाह महाराज, जय हो। और क्या चाहिए, कुआं स्वयं चलकर प्यासे के पास आ गया है। अब लगा भी लीजिए डुबकी महाराज। रावण ने गंभीरता से कहा, दैत्यराज, इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक आदर्श पत्नी के सारे गुण मंदोदरी में हैं, परंतु मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि मैं अभी विवाह नहीं कर सकता। रावण की यह बात सुनकर सबके चेहरे के रंग उड़ गए। कंटक सोचने लगा कि जिस कन्या के स्वप्न आप दिन रात देखते थे महाराज, जब अवसर आया तो अचानक विवाह से इनकार। ये कौन सी नई लीला है महाराज।